क्या है? भास्कर भाई मोरे। भास्कर भाई मोरे। हाँ। जी, क्या बता रही थी आप? यही बता रही थी मैं कि देखो बार बार ये परेशानियाँ आती है हमारे लिए। हम्म। सालों से कई सालों से निवास कर रहे हैं हम लोग। पीढ़ान पीढ़ी निकल चुकी है, हमारे माता पिता लोग बरसों से हम निवास कर रहे हैं और हमारा यही रोज़गार है, जैसे दुकानदारी करते हैं। अब ये लोग बार बार अतिक्रमण लगा के तोड़ देते हैं, तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि आप हमें एक साइड कहीं पे भी बसा दो, कॉलोनी हमारा एक साइड कर दो, आप दुकानें हमें दे दो, दुकानें हमारी एक साइड, हमारे मकानों की व्यवस्था कर दो, उसी के बाद हमें हटाओ तो ठीक लगेगा। आप हमारी व्यवस्था कभी कुछ नहीं करते, आके तो तोड़ जाते हैं। कितने दिनों से तोड़ा जा रहा है? अरे कम से कम अभी तक तो 4 बार टूट चुका है। तो कितने सालों से टूट रहा है? मतलब फिर भी 10 साल तो मान ही लो। 10 साल से कितने कितने दिनों पे टूटता है? बस 1 साल के बाद तो वो आतंक फैला ही देते हैं। तो भाई हम भी तो इंसान हैं, हम भी ये कहते हैं कि आपको वोटिंग की ज़रूरत रहती है जब आप हमारे पास आते हैं। हम तो सहमत रहते हैं ना आपसे, सहमत रहते हैं, हम वोट देते हैं। हमेशा से हम जिताते आ रहे हैं आप लोगों को, हमेशा वोट डालते हैं, जीत करवाते हैं आप लोगों की। हम आम जनता के कारण आप लोगों को कुर्सी मिल रहा है, फिर आम जनता का लास्ट में वही हाल कर देते हैं आप लोग। कभी उनके बारे में कभी सोचते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम तो एक ऐसा कचरा बन चुके हैं उनके लिए कि उनको सही दिखाई नहीं देता कि ये भी एक इंसान है। आज बिजली बिल का भी टैक्स भर रहे हैं हम लोग, पानी का टैक्स भर रहे हैं, सारी चीज़ों का तो हम वो कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, फिर उसी के बाद हटा देंगे, देना कुछ नहीं। आपका घर अभी आखिरी बार कब टूटा था? अभी भी साल भर पहले भी टूटा था, फिर एक एक साल के अंदर में मतलब टूट ही जाता है। फिर भी अभी हमें कुछ देते ही नहीं तो हम क्यों हटेंगे भाई। जीवन भर की पूंजी हमारे घर में हमने लगाई और यहाँ कब से रह रहे हैं? मशीन से मतलब काफ़ी समय से रह रहे हैं ना यहीं पे। वो तोड़ जाते हैं हम बना लेते हैं, वो तोड़ जाते हैं हम बना लेते हैं, और अभी भी ऐसा ही करेंगे। हम भी मर जाएंगे पर हम हटेंगे थोड़ी ना। और हटेंगे तब हमारी व्यवस्था पूरी करो तो हम आपका सहयोग ज़रूर देंगे। कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है कि हम हर पल सहयोग करते हैं। आप लोग हमारे बारे में कभी नहीं सोचते। हमारे जैसे अगर आप लोगों के बिल्डिंग टूटे, आपके परिवार के साथ धोखाधड़ी होती है अगर, तो आपको कैसा लगेगा? कि कभी महसूस करके देखो कि एक इंसान का मकान छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो टूटता है तो मकान के साथ साथ आदमी पूरा टूट जाता है। आज हमारे बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, पढ़ाई हमारी जा रही है, हमारे घर के टेंशन में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा मन लग नहीं रहा है। हम करने जाते हैं क्या होता है क्या, तो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? सरकार को दिखाई नहीं देता है। एक चीज़ देते हैं और 1000 चीज़ों के सपने बताते हैं। तो ये सब कुछ करने से अच्छा है कि अगर हमें तोड़ा जा रहा है तो बसा दो, बस हमें भी कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए, हम भी परेशान हो चुके हैं। एक लाइन में बसा दो, दुकानें दे दो ताकि हमारा रोज़गार भी चले, हमारे मकान में हम रहें भी, और हमें परेशान आप मत करो। आप लोगों को हम नहीं परेशान करें। सरकार क्या कह रही है? क्या अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है? और सरकार तो बस यही, बस आना, कुछ बात नहीं होना, चलो यहाँ से 2 किलो 3 किलो दायरे पे रहो, जाओ यहाँ से दूसरे गांव जाओ। तो यहाँ के निवासी आम जनता तो बाहर की इस यहाँ पे बसी हुई है ओंकारेश्वर धाम में। आप प्रॉपर कहाँ की रहने वाले यहीं हैं? के हैं, मैं यहाँ की लड़की हूँ। अच्छा। हाँ, यहीं पर ससुराल है मेरा। और कितने लोग प्रभावित हैं इस अतिक्रमण से? बस यहीं के लोग हैं, यहाँ पे तो बाहर के कोई लोग नहीं है, हमारे यहीं के लोग हैं। कितने घर होंगे? और घर तो है यहाँ कम से कम 100-150 घर होंगे। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो संगम साइड और ज़्यादा है। तो वैसे सबको हटाया जा रहा है? हाँ, सभी का चल रहा है ये, सभी का है। पर बस हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि सरकार से सहमति हमारी भी रहेगी, जो चाहेंगे वो हम भी करेंगे। पर हम जो चाहते हैं एक बार नज़रअंदाज करें कि हमारे गरीब परिवार के साथ ये बार बार अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। एक बार सोचें और सोच के हमारे रोज़गार को हमेशा के लिए बंद नहीं करें। नहीं तो हमारे लिए तो मान लो कि बहुत गलत है, पर कहीं गुना हमारी बददुआ उनसे उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत है, वो भी कभी सुख से नहीं तो रह पाएंगे। ये जो मूर्ति लगी है आदि शंकराचार्य हाँ। की, इससे भी आप लोगों के जीवन पे कुछ असर पड़ रहा है? अब वही तो है, और क्या है बताओ, मूर्ति आ गई है, हम कितना दुखी हो गए हैं। मूर्ति आने से मूर्ति का कोई दुख नहीं है, मूर्ति जितने दायरे में है ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पर मूर्ति से जब आगे बढ़ेंगे, हमें सुंदरीकरण बनाना है, हमें वो बनाना है, हमें ये बनाना है। अरे 50 दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए
तुम कहीं जनता का गला घोटोगे तो तुम्हारे लिए भी तो गलत है ना। शंकराचार्य की मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं है, खुशी है, भगवान है वो। पर बाकी ये है कि उनको यहाँ लाने के बाद हम कितने लोग बेघर हो रहे हैं, तो हम क्या खुश होएंगे? हमारे लिए तो दुख है ना कि भगवान यहाँ आए, अनेक जनता उनके दर्शन करेंगे और हम लोग यहाँ से ना जाने कहाँ फेंकने का नाम लेते हैं, कहाँ फेंकेंगे, तो हम सुखी रहेंगे क्या? ऐसा है। तो बस यही निवेदन है कि वो जो भी करे गरीबों के साथ अच्छा करे और बढ़िया करे, जिसमें उनको भी अच्छा लगे, गरीबों को भी अच्छा लगे और उनकी सहमति बनी रहे और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे।